हेलो एवरीवन, दिस साइड अनुराग शर्मा। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इस भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर हम सभी लोग निरंतर प्रयासरत रहते हैं और निरंतर अपने अपने लक्ष्य की ओर हम सब लोग अग्रसर हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक छोटी सी कहानी, इस कहानी के माध्यम से आपको आपके लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा तो मिलेगी ही मिलेगी और आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, जैसे हम और आप नॉर्मल गलती करते हैं। ये एक कहानी है एक दुष्यंत नाम के लड़के की, जो एक नौजवान था और वो नौजवान चाहता था कि कुछ बेहतर करे अपने जीवन के अंदर और कुछ अच्छा करे। उसके गांव के अंदर एक बहुत बड़ा पहाड़ था, बहुत ऊंचा पहाड़ था, और वो उसका सपना था कि एक दिन वो बड़ा होके, जब बड़ा हो जाएगा, कुछ बड़ा होगा और मेहनत करके उस पहाड़ की ऊंचाई तक एक दिन जाएगा, उस पहाड़ को अपने कदमों से नापेगा, है ना। तो ये सपने के साथ में वो रोज उठता है, उठ के देखता है चोटी की ओर। लेकिन क्या होता है कि दिन के अंदर इतनी धूप होती है, चिलचिलाती धूप के अंदर वो आगे कैसे जाए, और इसी के डर से वो नहीं जा पाता है। रात को वो एक दिन बैठा होता है, रात में घर में लालटेन जल रही होती है, तो उसके मन में एक आइडिया आता है, एक विचार उसके मन में उत्पन्न होता है स्वतः ही, कि क्यों ना हम इस लालटेन को लेके पहाड़ को पार किया जाए, लालटेन को हाथ में लेके। लेकिन जब लालटेन लेके वो आगे चलता है तो उसको दिखता है कि लालटेन का उजाला जो है मात्र और मात्र 2 कदम आगे, कितना, मात्र 2 कदम तक ही लालटेन से दिखाई दे रहा है, और उस लालटेन से 2 कदम से ज्यादा देखा नहीं जा रहा है। अब उसकी जो कशमकश थी वो फिर से जारी थी, उसी कशमकश के अंदर वो अपनी जिंदगी को चल रहा था कि अब इस 2 कदम दिखने वाली लालटेन से मैं इतने 20 मील पहाड़ की दूरी को कैसे तय करूंगा। और ये रोज उसके अंदर, दुष्यंत के मन में रोज ये चीजें चलती कि मुझे ये पहाड़ के ऊपर जाना है, 20 मील की दूरी को तय करना है। लेकिन वो तय नहीं कर सकता था, लेकिन उसको हमेशा नए नए चीजें ट्राई करने की कोशिश करता ही रहता था, हमेशा प्रयास करता था। एक दिन रात को क्या हुआ कि दुष्यंत अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और उसने अचानक से देखा कि पहाड़ से कुछ ऋषि, कुछ संत लालटेन लेके नीचे उतर रहे हैं। कुछ संत जो है लालटेन लेके नीचे उतर रहे हैं और निरंतर नीचे आते जा रहे हैं। तो दुष्यंत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दुष्यंत भागते भागते उनके पास पहुंचा और दूर थे तो काफी देर तक खड़ा रहा कि वो उनके पास आए, और उसके मन में एक ही सवाल था कि मैं आज इनसे पूछूंगा कि कैसे एक लालटेन की मदद से हम 20 मील की दूरी को तय कर सकते हैं। काफी देर के बाद जब ऋषि जो संत उनके पास पहुंचे, दुष्यंत जी के पास पहुंचे, दुष्यंत ने उनसे पूछा, महाराज मुझे बताइए, आपने मात्र 2 कदम दूर दिखने वाली लालटेन से 20 मील की दूरी तय कैसे कर ली? 2 कदम दिखने वाली लालटेन से आपने 20 मील की दूरी कैसे तय कर ली? तो साधु महाराज जो थे उन्होंने बहुत अच्छा जवाब उसको दिया। उसने कहा, बेटा देखो, ये जो 2 कदम इस लालटेन से दिखता है, इसी लालटेन से आप 20 मील नहीं, आप 200 मील की दूरी भी तय कर सकते हैं। बोला, महाराज मैं आज 20 साल की उम्र हो चुकी है और 20 साल में मैं हर दिन एक ही सपना लेके उठता हूँ कि मैं एक दिन इस पहाड़ की चोटी पर जाऊंगा, लेकिन मैं इसी कशमकश में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे पास जो लालटेन है, क्योंकि दिन में हम इस पे चढ़ नहीं सकते, इतनी गर्मी होती है, रात में मैं चलना चाहता हूँ लेकिन मेरी लालटेन से मात्र 2 कदम दिखता है। महाराज ने कहा, देखो दुष्यंत, तुम सही हो, लेकिन लालटेन से 2 कदम दिखता है, लेकिन जब जो 2 कदम दिखता है, अगर तुम 2 कदम आगे चलोगे तो वो दो कदम जो है फिर उसी लालटेन से 2 कदम आगे दिखना शुरू हो जाता है, और ऐसे धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते जाओगे और ये 2 कदम की दूरी आप 2 कदम के लालटेन के साथ, 2 कदम लालटेन की उजाले के साथ में आप पूरा संसार की दूरी को माप सकते हैं। दुष्यंत को बात समझ में आ गई और उसने उसी रात को निर्णय किया कि अगली रात को वो निकलेगा और उसी लालटेन की मदद से 2 कदम, मात्र 2 कदम दिखने वाली लालटेन की मदद से उसने 20 मील की दूरी तय करी। दोस्तों, कहानी बहुत ही छोटी सी है, पर इस कहानी का एक बहुत ही बड़ा मतलब निकलता है हम सब के जीवन के अंदर। हम सब लोग क्या करते हैं ना, सेम उसी दुष्यंत के अंदर, दुष्यंत जी के तरह से, दुष्यंत के तरीके से हम सब के अंदर एक जिज्ञासु व्यक्ति है जो चाहता है अपने जीवन में बहुत कुछ करना, अपने जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना, बहुत सफलता चाहता है। वो चाहता है कि उसके पास लाखों रुपए है, वो चाहता है एक अच्छी खासी जॉब मिले, एक अच्छी खासी रेपुटेटेड लाइफ जी पाए, समाज के अंदर अपने व्यक्तित्व को स्थापित कर पाए, लेकिन वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसे संसाधन नहीं है कि वो एक दिन के अंदर इतनी दूर तक देख सके और चल सके। लेकिन जो उसके पास संसाधन है उसका प्रयास नहीं करता। ये कहानी से हमें एक छोटी सी चीज सीखने को मिलती है, अगर आपको कोई बड़ा लक्ष्य तय करना है तो वो लक्ष्य आपका दिन प्रतिदिन, आपका धीरे धीरे अगर उस पर काम करेंगे तो आप एक दिन निरंतर रूप चल के उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जैसे अगर आपको 100 किलोमीटर चलने की है
100 किलोमीटर का दूरी तय करना, तो एक दिन में आप 100 किलोमीटर नहीं चल सकते, लेकिन एक दिन में अगर आप 10 किलोमीटर भी चलते हैं तो 10 दिन के अंदर 100 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस कहानी से आप लोगों ने सीखा होगा। सेम दैट दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी यही होता है। बहुत सारे इच्छुक महत्वाकांक्षी लीडर्स आते हैं, बहुत से लोग मेरे साथ भी आते हैं, बहुत से लोग मुझसे भी पूछते हैं कि अनुराग जी, आपने इतनी कम एज के अंदर इतना अच्छा काम अगर आप कर पा रहे हैं, या इतना डिफिकल्ट होने के टाइम पे भी आप काम कर पा रहे हैं, तो कैसे कर पा रहे हैं? मुझे तो उस चीजें दिखती ही नहीं। तो उनको बस मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा दोस्त, आपको आपकी आंखों से 100 मील नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपको 1 मील दिख रहा है तो आप 1 मील चलिए, आपका आगे का रास्ता आगे क्लियर होता चला जाएगा। तो जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी फाइटर्स हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी जीवन के अंदर किसी भी काम के अंदर चल रहे हैं, तो इस कहानी से एक चीज सीख जरूर लीजिएगा। अगर आपको जितना कुछ दिख रहा है, जितना समझ में आ रहा है, उतना आप करिए, वहां तक आप पहुंचेंगे, आपका आगे का रास्ता अपने आप क्लियर होता जाएगा और आप धीरे धीरे करके अपने मंजिल के करीब पहुंचते चले जाएंगे और अपने उस मुकाम पे आप पहुंच जाएंगे जो एक टाइम पे आपको बड़ा मुश्किल, नामुमकिन लगता था, और अपने जीवन में आप सफल हो जाएंगे। और आपकी सफलता से बहुत सारे लोग आपकी सफलता के श्रेय आपको श्रेय देंगे, और आप बहुत से लोग आपकी सफलता को देख के भी सफल हो जाएंगे। इसलिए आप लोग लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए और अपने जीवन के अंदर अपने आप को सफल बनाइए। बस 2 लाइन के साथ मैं इस वीडियो को एंड भी करूंगा। लाख दलदल से ही पैर जमाए रखिए, लाख दलदल से ही पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है चलनी में पानी टिक नहीं सकता मेरे दोस्त? कौन कहता है चलनी में पानी टिक नहीं सकता मेरे दोस्त? बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। विश यू सक्सेस। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। एक कदम मैं आगे बढ़ता हूँ, एक कदम आप आगे बढ़िए, और हम सब मिलके अपने समाज को, अपने बहुत से महत्वाकांक्षी लोगों को उनकी सफलता की ओर लेके चलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।